चलो इस अपने क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर 18-19, हाँ इसको एक बार करेंट ईयर मानेगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पहले समझाता हूँ, देखते हैं कौन कर पाता है, ठीक है। 2 मिनट का समय देंगे। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 मिस्टर एक्स अ फॉरेन सिटीजन स्टेड इन इंडिया फॉर जस्ट 69 डेज। कितना डेज? 69 डेज। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट इन 1920 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बताना है कि वो रेसिडेंट है कि नहीं। 18-19 का डेटा तो दे दिया बेटा तेरे को, कितना डेज। इसको एकदम प्रीवियस ईयर करंट ईयर मानेगा एक बार के लिए, एग्जाम में हालांकि 23-24 रहेगा, ठीक है। बोला 15-16 साल, जब ईयर 15-16 था तो वो इंडिया में कितना डेज था, ठीक है, ये डेटा दे दिया। 2012-13 और 11-12 में वो जापान में था, कितना डेज, और 11-12 में कितना दिन था वो जापान में। तो इसके लिए बाकी समय वो कहाँ मान लेंगे उसको, इंडिया में मान लेंगे। भाई 2012-13 में वो जापान में 359 डेज था, तो बाकी 2012-13 में जो 5-6 दिन बच रहा वो कहाँ था, इंडिया में। 11-12 में वो जापान में 348 डेज था, तो बाकी जो 7-8-15 दिन बच रहा वो कहाँ मान लेंगे, इंडिया में। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला है ना, तो इम्प्लाइड ये है कि वो इंडिया में आता जा रहा है, ठीक है, स्टेड इन इंडिया, तो बाकी दिन इंडिया में मान लेंगे अपने। देखो लिखा हो भी ये, देखो 9 फॉर द बैलेंस पीरियड इन इंडिया लिखा हो भी है, नहीं बोलेगा तो भी ये मान लेंगे, ठीक है। अब बोला है इसका इसका बस ठीक है, क्वेश्चन यही समझो, डिटरमाइन इसका रेसिडेंशियल स्टेटस, बस चलो आराम से। अब बताओ मेरे को रेसिडेंट है कि नहीं है। कैसे करेंगे, आराम से करो। देखो सबसे पहले बेटा 18-19 तो मेरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना डेज इंडिया में रहा है, ठीक है। उसके पिछले का एक चीज बताओ मेरे को, क्या वो 17-18 में इंडिया में था क्या, जीरो, यस और नो, जीरो, नहीं था, नहीं बोला। उसके बाद 16-17 में, हाँ, जीरो, है ना। 15-16 में तो वो तो हम जादू कर दिया, कितना डेज, पूरा साल भर रहा, लीप ईयर भी होगा, ठीक है। उसके बाद 14-15 को कोई डेटा दिया हुआ है क्या, जीरो, क्या है। उसके बाद 13-14 को कोई डेटा दिया हुआ है क्या, क्या है, जीरो। उसके इधर लिख लेते हैं, 12-13 का डेटा दिया हुआ है क्या, 6 दिन कर दूं क्या, कर सकता हूँ, क्योंकि 359 अगर जापान में था तो बाकी 6 दिन तो इंडिया में था। और उसके बाद 11-12, 17, कैसे है 17, 365 में 348 दिन। मैंने पूरा डेटा बता दिया, अब तुम लोग बताओ रेसिडेंट है कि नहीं। रेसिडेंट तो है सर, क्यों बताओ, क्या कंडीशन होता है, 182 वाला फुलफिल कर रहा है वो, 182 वाला फुलफिल नहीं कर रहा है वो। बट एक चांस और है, क्या, इस साल 60 डेज से ऊपर है तो, और इस साल को छोड़ के पिछला 4 साल में कितना होना चाहिए। हाँ सर ये मिल गया, रेसिडेंट हो गया। अब उसके बाद ROR या RNOR, तो भैया ROR के लिए उसको पिछला 7 साल में 730 दिन तो रहना पड़ेगा। तुमको दिख रहा है पिछले 7 साल में 730 दिन, नहीं है ना, तो बस वो क्या हो जाएगा, RNOR लिख लो। इन दिस केस पहले खाली जो डेज लिखा है मैंने डेज कॉपी कर लो सारा, 18-19-17-18 सारे डेज कॉपी कर लो। क्वेश्चन मत करो, मैं 4 लाइन जगह छोड़ दो, क्वेश्चन बाद में कॉपी कर लेना। लिखा, लिखो। इन द गिवन केस, इन द गिवन केस मिस्टर एक्स satisfies the Mr. X satisfies the second order condition. Mr. X satisfies the second order condition of staying in India, of staying in India for more than for more than for more than 60 days and and 365 days or more
365 days or more during the 4 years immediately preceding the previous year. वो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया था, यस और नो आकाश? पहला मतलब 60 सेकंड वाला ही, तो कितना डेज रहा था वो पहला साल? आई मीन 69 डेज। 69 किससे ऊपर होता है? 60 से। और पिछला 4 साल में 365 हो गया, राइट? तो रेसिडेंट तो हो गया। हाँ नेहा, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। बट पेन बंद मत करो। बट ही इज RNOR, but he is RNOR since he do not fulfill both the conditions of 730 days or more in the last 7 previous years, and resident in any 2 years out of 10 years. Clear? जो फर्स्ट क्लास वाला हम लोग टैक्स था उसमें आराम से पैसा का वैल्यू और कैलकुलेशन करवा रहे थे। दूसरा जैसे खाली दिन ही गिनवा रहे, आगे कुछ करवा ही नहीं रहे। होगा तो सब ये सब ऐसे ही स्टार्ट होता है टैक्स, समझा? नेक्स्ट आओ। चलो ट्राई करो, ये प्रीवियस ईयर है, ट्राई करो खुद से। चलो हम कुछ नहीं बोलेंगे, ट्राई करो। ये आंसर बहुत आसानी से आ सकता है ना? तो इसमें क्या है? हाँ भैया ये रेसिडेंट है। रेसिडेंट है। ये इंडिया का डेज नहीं आकाश, ये नंबर ऑफ डेज इन यूएसए है। हाँ तो कंपनी का बात हो रहा है ना, कंपनी तो क्या आगे में लिख क्या कंपनी का बात हो रहा है? डिटरमाइन हीज मिस्टर कोहली का बात हो रहा है। अरे भैया इंडियन कंपनी इंडियन है, इंडियन रेसिडेंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया है। नहीं बट एन इंडियन कंपनी तो बोल ही दिया, एन इंडियन कंपनी। मिस्टर कोहली a citizen of India is an export manager of Arjun Overseas Limited Indian company। तुमको कंपनी का स्टेटस नहीं पूछ रहा है, तुमको कोहली का पूछ रहा है। कोहली का देखना है तुमको ना, उससे नहीं निपटते हम लोग। समझा ना? डिटरमाइन कोहली का। तो कोहली यूएसए आता जाता रहता है, कभी इंडिया में रहता है, कभी यूएसए में रहता है ना। तो पहले आराम से चेक करो कि वो इंडिया में कितना दिन रहा है। पहला इधर देखो, वो यूएसए में अगर 317 दिन रहा है तो इंडिया में कितना दिन रहा है? तो ऐसे चेक करना होगा ना यार, आराम से। रेसिडेंट बोल रहा है, आगे देखने का भी तो दो नहीं, उल्टा है। 19 वाला है, पीछे से आ रहे हम लोग। 16 215, उसके बाद वो 17 में 94 मैं ऐसा करूं क्या? मैं ऐसा करूं, इसमें 216 लिख दूं क्या? क्योंकि लीप ईयर है ना, ये सब तो देखना पड़ेगा। एक एक दिन के चक्कर में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट आंसर अलग आ जाएगा ना। ये कैसे? अच्छा इसका 16 4 से डिवाइड होता है। हाँ ये भी बनाया। आओ 271 94 54 71। अब अपने को लेटेस्ट ये साल है ना, लेटेस्ट। तो यहां से चेक करो, ये प्रीवियस ईयर है तुम्हारा, ठीक है? प्रीवियस ईयर ये है तुम्हारा। प्रीवियस ईयर में कितना डेज रहा है वो? एक चांस है मतलब इसके पास अपने आप को साबित करने का। क्या है वो? पिछले 4 साल में, तो इसका पिछले 4 साल का डेटा ये रहा। क्या रहा आंसर? 483 आ रहा है, राइट? इस साल को छोड़ दो, ये तो लेटेस्ट ईयर है, राइट? इस साल को छोड़ के 1 2 3 4, यस और नो? क्लियर हो गया मेरा बात? लिख लो फटाफट। RORB और RN। अच्छा तुम लोग देखो तो कैसे लिखेगा, लिख के दिखाओ।
क्या लिखना है? इसको लिख के दिखाओ तो कैसे सॉल्यूशन लिखेगा। वो सब समझ नहीं नहीं आता आता। अलग से। मिस्टर कोहली is the president. प्रेसिडेंट। बस हो गया। हमको बस आंसर आता है, हमको कुछ लिखना नहीं चलो आता। इसका आंसर लिख के देखते हैं। चलो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ डेज, साथ साथ कॉपी करो। स्टेड इन इंडिया का कहाँ जा रहा है तुम? नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन कितना बड़ा भी है, एक बार वापस करना एक बार। ठीक है, मैं उल्टा लिख रहा हूँ, 31 मार्च 19 पहले लिख रहा हूँ, तो करने में आसानी रहता है ना। कितना डेज था? 71 डेज। फिर 31 मार्च 18 का कितना डेज आया था? 54। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना। हाँ, फिर 94। हम्म हम्म फिर 48। आकाश टूट जाएगा प्लस, लिखो। क्या बोले? टूट जाएगा प्लस। इन द गिवन केस, ये एक मिनट, नहीं हुआ कॉपी। आपकी तरह हम लोग फर्स्ट फर्स्ट नहीं है। हाँ बोलो। इन द गिवन केस मिस्टर कोहली satisfies the Mr. Kohli satisfies the Mr. Kohli satisfies the second order condition. रिकॉर्ड हो रहा है, कोई आता है। Mr. Kohli satisfies the second order condition. सेकंड ऑर्डर अनुष्का। Second order condition of staying in India. Of staying in India. सेकंड ऑर्डर कंडीशन। हाँ, of staying in India for more than 60 days. स्टेइंग इन इंडिया। For more than 60 days in the previous year. In the previous year and more than 365 days and more than 365 days in the 4 years immediately preceding the previous year. That is 54 plus 94 plus 216 plus 48. हाँ, that is 54 plus 94 plus 216 plus 48 हाँ 412। इक्वल टू कितना आया? 412 डेज। कोई 483 डेज बोल रहा था ना? वो 71 भी है। ओ, दैट इज 412 डेज। यस और नो? फुल स्टॉप। अच्छा, वो ROR है कि RNOR है? कैसे पता चला बताओ? क्या वो इस साल रेसिडेंट है क्या? नहीं है। क्या वो इस साल रेसिडेंट है? कैसे पता चलेगा? इसका पीछे का डेटा और कुछ दिया हुआ है क्या? इसके पीछे का डेटा तो और कुछ दिया हुआ नहीं है ना, लास्ट 5 साल का डेटा दिया हुआ है। अच्छा ये देखो क्या लिखा, डेट प्रायर टू 1514 ये नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड। इसका मतलब इसके पहले वो कभी अब्रॉड गया ही नहीं, मतलब वो बाकी पूरा साल तो इंडिया में था इसके पहले भी, तो आराम से हो गया सम्स अपना, बात खत्म। अब्रॉड मतलब उनके लिए अब्रॉड तो इंडिया मिस्टर अर्जुन कोहली तो इंडिया का सिटीजन है यार, तो उसके लिए अब्रॉड अमेरिका नहीं होगा। अच्छा, कोहली इंडिया का है, कोहली के लिए अब्रॉड क्या होगा? मुझे लगा वो बाहर का नहीं है, वो बाहर का नहीं, वो कहाँ का है? वो इंडिया का है। अपनी मिट्टी, भारत मिट्टी का। RCB ठीक है, की तरफ से समझा? अरे चलो बताओ ये वाला क्वेश्चन। आर वाज नहीं छोड़ दिया, लाहौर से। आर वाज बॉर्न नहीं होगा, ये आर वाज बॉर्न होगा, ठीक है। आर वाज बॉर्न इन लाहौर इन 1948।
भैया मन का बात नहीं करके दिखाओ। आर जो है India is controversial. वो गया हो गया अमेरिका क्या रेसिडेंट रेसिडेंट ही नहीं है। अच्छा सुन नहीं है। गया हो गया अमेरिका कहा तो मन से मत बोलना आर वॉज बोर्न इन लाहौर इन 1948। उसके बाद वो अमेरिका में पढ़ाई लिखाई किया कब तक? 1970 रहा है, पढ़ाई लिखाई किया, राइट। उसके बाद उसका मन हुआ इंडिया को विजिट करें, 2 अक्टूबर को विजिट किया, राइट। और वापस रिटर्न हो गया कब? 31 मार्च 19। ठीक से चेक करो, 2 अक्टूबर से 31 मार्च, ठीक से चेक करो। तो क्या वो 18-19 में 18-19 प्रीवियस ईयर मतलब असेसमेंट 19-20 वही क्वेश्चन पूछ रहा है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अरे बाप रे। ठीक से चेक करो, इतना आसानी से कैसे बोल दे रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहा है 18-19 प्रीवियस ईयर में वो रेसिडेंट था कि नहीं, तो चेक करो। था, सोच लो अच्छे से। हाँ, फॉर्म सुन के हम मना कर दिए। 18-19 कितना डेज हो रहा है? चलो तुम लोग से पूछता हूँ एक एक करके। नेहा नो जिससे पूछूंगा, नेहा अक्टूबर में का कितना दिन लोगे? अक्टूबर में वो 28 days. थप्पड़ खाने का मन है? 29 गलत, 29 वालों भी गलत है। ही केम टू विजिट ऑन इंडिया ऑन 2 अक्टूबर ना, तो 1 तारीख की तो नहीं था इंडिया में, 2 तारीख से तो आ गया। अक्टूबर में 31 दिन होता है ना, एक दिन हटा दो ना, अक्टूबर का एक दिन हटा दो, जिस दिन आया है उस दिन को भी गिन लेंगे, कितना दिन हो गया? ये हमको नहीं पता। ठीक है, जिस दिन आ रहा है वो दिन भी लेना है, जिस दिन जा रहा है वो दिन भी लेना है, ये बात ध्यान रखो। चलो, शुभम नवंबर का, 31। आकाश दिसंबर का, इशिता जनवरी का, फेब का प्राची, 31. क्या भांग वांग पी लियो? भांग वांग पी लियो? फरवरी में 31। यूट्यूब वालों जो देख रहे हो वीडियो, प्लीज एक बच्ची को माफ करना तुम लोग। कौन क्या हो गया? फरवरी में 31 डेज, कौन? मार्च में, दूध वाला। अच्छा दूध वाला। मार्च में, दूध वाला। चलो जोड़ लो यहाँ से। 211. थप्पड़ खाने का मन है क्या? आज सब नशा में है, आज सब नशा में है। 181 हम होली होश का आवाज महीना में चल रहा है भैया. पिला दो, नहीं है, हम तो बोल दिया था। हम भी पी लेंगे। मेरा कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। नहीं है। 181, एक दिन से चूक गया, आज कोई आप ही बोल रहे थे ना कि एक दिन का कितना फर्क पड़ता है. एक दिन से चूक गया ना। 182 होता तो रेसिडेंट हो 1 जाता, अक्टूबर को आ जाएगी बस. तब रेसिडेंट हो जाता। एक दिन से रह गया, वो नॉन रेसिडेंट हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले ही बोल तुम लोग दिया। देख के बोल रहे हैं नॉन रेसिडेंट, देख के गहराई समझो आकाश, हम समझा? बॉम्ब गहराई सुनते हम मापो, बोल दिए। गहराई मापो देखिए क्वेश्चन, बॉम्ब सुनते हम बोल दिए, डिक्लेयर कर दिए। समझा? ये डेज लिख लो फटाफट, ये डेज लिख लो फटाफट, अरे यार बॉम्ब का लिखना नहीं पड़ेगा। तो याद नहीं रहेगा कि कहाँ से आया। लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे अच्छा आज और डेज काउंट कराएंगे, कल से नहीं कराएंगे, चैप्टर खत्म होने वाला है। चैप्टर का नाम क्या कोई नहीं पता है भैया बता देना मैं भूल गया था रेसिडेंशियल स्टेटस, पहला दिन हटेगा मुझे पहला दिन बहुत अच्छा लगा था आज पैसा का पूरा कैलकुलेशन होगा डन। शुभम हुआ? नेहा, आकाश, प्राची, आज तो खाली क्यों है? कशिश नहीं है, वही पूछना चाहता है। वही पूछ सकता है। हाँ बे वही तो फोन किया था बोला 15 मिनट में आ रहे हैं मुझसे फोन लगा 15 मिनट अब छोड़ दो। 1 घंटा हो गया। 15 मिनट हुआ डन, तो नॉन रेसिडेंट लिख लेना। क्या? ये वाला कल कराए थे, आज बताओ मेरे को क्या होगा? ये है। है, पहले से क्वेश्चन पढ़ लिया। कहाँ पे हो? आ गया, घर पे है। किसके? क्यों ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा, बोलो तो? 2 दिन का वीडियो देख के कॉल करो मेरे को 2 घंटा के अंदर, ठीक है?
बी है क्या आंसर? बी रेसिडेंट है? सोच के देख लो भैया, इसमें गलत होगा तो अंजलि आप ही को बाहर निकालूंगा। आदित्य के साथ जाओगे तो फिर अकेले चले जाना, क्या होगा बोलो। हम तो बोल दिया है गलत है। 4 महीना में 120 दिन। 4 महीना आता है वो, ठीक है, हर साल 4 महीना आता है। 120 डेज, 120 डेज, 120, 120 ऐसा करके। कितना साल से कर रहा है वो ऐसा? 1994, बहुत साल से कर रहा है, राइट? 20 वर्ष तो 25 ऐसा, वर्ष ठीक है, ऐसा बहुत साल से कर रहा है। इस साल वो कितना दिन रहा? 120 लेकिन वो सेकंड और कंडीशन सेटिस्फाई पहला नहीं कर रहा है, सेकंड कर दिया, रेसिडेंट है, हाँ। आराम से 365 दिन से ऊपर हो जा रहा है। अच्छा, ROR की RNO आ रहा है, क्यों है? क्यों नहीं? अरे 720 हो गया। हर साल वो रेसिडेंट हो जाएगा। हाँ ये सुनो, 730 से ऊपर ही हो रहा है, 840 840, तो यस वो ROR है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। बस खत्म गया। हाँ, वो जो क्वेश्चन नंबर 3 आप कराए R1 बॉल वाला, उसके बाद क्या लिखने में कुछ नहीं होगा, लिखने में लिखने में क्या लिखेगा बताओ नेहा? सुनो, लाहौरी है। पहले आप प्रोविजंस लिखोगे। प्रोविजंस क्या है कि अ पर्सन इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही स्टेज फॉर मोर देन 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड या फिर और ही वाज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द लास्ट कंडीशन। उसके बाद लास्ट में लिखोगे सिंस he do not fulfill the first condition of 182 days he is not resident। क्यों बताओ? क्यों? तो इंडिया ही फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो इसके पहले वो कहाँ रहता था? अमेरिका में रहता था, तो उसको मेन नहीं, अमेरिका में रहता था। पाकिस्तान से अमेरिका गया ना, पाकिस्तान से अमेरिका गया, अमेरिका से इंडिया आया, तो उसके पहले अमेरिका में था। क्या बोला मोहित भैया आयुष क्या बोला सुने भैया बोला जिस दिन लास्ट डे होने वाला था उस दिन पकड़ा गया। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया मैं। एडिट बहुत करना पड़ेगा। ऐसे ही जाएगा, कुछ एडिटिंग नहीं जाएगा। आओ, जैसे कल सुबह गए थे बस फ्लाइट यही कल का एग्जांपल दिया है। कौन भाई सुबह हुआ क्या? सुबह ही निकल गया था, वही सुन लिया। बोले वाह। ये बोला कि तुम पार्टी से जितनी दूर आया सर इसी का टेंपरेचर तो पूरा दिन कैसे गए? देखो, इसमें जो अपने कल समझे थे उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रहेगा। सुनो, 3 कॉलम बना लो, 3 कॉलम बना लो। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें सिखा दूंगा मैं, जल्दी छोड़ दूंगा, गला साथ नहीं दे रहा है, हम लोग का भी ठीक है? ये मिक्स की बोली, हाँ, मिक्स की बोली। हो जाएगा। बहुत है यार। ये देखो, क्वेश्चन तो दिखा दे रहे, कॉलम जो लोग को नहीं पता क्या होगा, और बस ये सिर्फ आयुष के लिए है, बाकी सब कल आया था। डन, फाड़ दूंगा कॉपी को भी, बोल दे रहा हूँ, और आपको भी। चलो ये कॉलम बना लो पहले। आकाश लाइन टानो। कल नहीं आए थे? ओ हाँ, वीडियो देखे? आप 1 घंटे पहले ओ हाँ, सॉरी सॉरी। सीए फाउंडेशन क्लास किस लिए की है तब? सीए फाउंडेशन क्लास किस लिए की है? नहीं करते, घर पे टैक्स देखते। चलो सुनो ध्यान से। इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडियन कंपनी, कंपनी इंडिया का है ना, बस आंख बंद कर लो, क्या कर लो? तीनों जन टैक्स देगा, भले ही पैसा तेरे को जापान में मिल रहा है, चाइना में मिल रहा है, रसिया में मिल रहा है, लंदन में मिल रहा है, कोई फर्क नहीं है। कंपनी इंडिया है ना, सोर्स इंडिया, तीनों जन टैक्स देगा। कितना रुपया? तो अगर तुम ROR हो तब भी टैक्स देना पड़ेगा, RNOR हो तब भी टैक्स देना पड़ेगा, और NR हो तब भी टैक्स देना पड़ेगा। खुशी आपको समझ में आ रहा है? तो बस ठीक है। इसी तरह आप आज का वीडियो देख लोगे, आयुष तुम भी आज का पक्का देख लेगा, वरना 20-30% समझ में आएगा। इसमें वो स्टेटमेंट कॉपी कर देना जो लिखा हुआ है, समझ गया? ये वाला पूरा लाइन अभी भेज देता हूँ मैं, ठीक है? डन। नेक्स्ट आओ, क्या लिखा पढ़ो। पेंशन कहाँ से मिला? फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया, देना भाई तीनों जन देगा। कितना रुपया? बस, अगर कोई भी चीज इंडिया में है, चाहे सोर्स या रिसीव हो रहा है, तीनों जन टैक्स दे देगा, राइट? तो अगर इंडिया में सोर्स हो चाहे इंडिया में रिसीव हो, देना ही पड़ेगा टैक्स तुमको, बच नहीं सकता तू सरकार की नजर से। अब देखो तुम लोग हालत खराब होगा।
प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस विच इज कंट्रोल इन इंडिया। सोर्स कहाँ है बेटा? सोर्स पेरिस है, कंट्रोल इंडिया में हो रहा है, और आधा प्रॉफिट इंडिया में रिसीव हुआ है। कितना रुपया? 40,000 रुपया। 40 कुछ दोनों नहीं जाएगा, दो में जाएगा बाकी में नहीं लैपटॉप जाएगा। चार्ज नहीं है क्या? चार्ज तो होना चाहिए। आर जाएगा। ब्राइटनेस कम क्यों हो गया? आर भी जाएगा। देखो TTNT हम क्या बोला? पता नहीं क्या बोल रहा है। पहले सुनो फिर बोलो। व्हाट इज TTNT? TT मतलब टैक्स देगा टैक्स एक्चुअली ना 40,000 20,000। अरे वो करनी है यार। चलो हाँ, 40 प्राची बोल रही है 40-40-20। नेहा 40-40 लास्ट वाला डैश। ओके 40-40 डैश 40-40 डैश 40-40 डैश। आओ 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 सुनाऊं तुम्हें, आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। देखो थोड़ा सुनो। पहला बात है, मैंने बोला था ROR तो पूरा 40 पे ही देगा। इसमें तुम लोग सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटा RNOR और NR का कहानी समझो। मैंने बोला रिसीव अच्छा कंट्रोल अगर इंडिया में हो रहा है, ये तो मैंने लिखा ही था, तो कंट्रोल वर्ड मिला तुमको, तो कंट्रोल अगर इंडिया में हो रहा है तो इसको भी देना पड़ेगा, पूरा भी देगा 40 पे। कंट्रोल दिख गया ना इंडिया में, तो ये भी देगा। सोर्स और वो दोनों बाहर है, कंट्रोल इंडिया में होता तो भी देता है ना। तो कंट्रोल अगर RNOR का दिख गया, मतलब कंट्रोल अगर इंडिया में दिख गया, तो बीच वाला भी दे देगा। बट अब समझो सर, सोर्स बाहर, रिसीव बाहर, कंट्रोल इंडिया में, तब वो NR नहीं देता है। लेकिन कुछ अंश तो इंडिया में मिला है ना, कितना रिसीव हुआ इंडिया में, तो उस उतना को तो NR पे देना पड़ेगा ना यार, उतना को तो NR पे देना। रिसीव कितना हुआ? 20,000। ये सर नो, तो उतना को तो NR पे देना पड़ेगा। देखो इसको मैं तुमको और अच्छे समझाता हूँ एज ए टीचर। देखो टीचर का खास बात क्या होता है, सुनो। ये 40,000 है ना, इसको अलग अलग कर लो। देखो इस 40,000 को दो भाग में बांट लो, एक 20,000 और एक 20,000, ठीक है। ये पूरा पूरा ये जो एक 20,000 है, उसका सोर्स इंडिया के बाहर है ना बेटा। रिसीव बेटा मान लो बाहर हो रहा है ये वाला, और कंट्रोल इंडिया में। एक ये क्वेश्चन है, और एक 20,000 के साथ क्या है, सोर्स तो बाहर है, सोर्स तो, मगर रिसीव कहां पे हो रहा है, क्योंकि आधा रिसीव हुआ था ना इंडिया में, और बाकी कंट्रोल इंडिया में है। ये समझो, ठीक है, ऐसे समझो क्वेश्चन को। सोर्स तो दोनों का ही बाहर है। 40 को मैंने दो भाग में बांट दिया ना, क्योंकि 40 का आधा पैसा कहां मिला, इंडिया में, और आधा पैसा कहां मिला, इंडिया के बाहर। नहीं समझा, ये क्या लिखा देखो ना, 50%, हाफ ऑफ द प्रॉफिट बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। तो 40 को मैंने दो भाग में बांट लिया, 20,000 और अब ये जो 20 है, सोर्स तो ऑलरेडी दोनों का ही पेरिस है, सोर्स तो दोनों का ही पेरिस है, मगर रिसीव आधा पेरिस में हो आधा इंडिया में हो। तो देखो रिसीव आउटसाइड इंडिया, रिसीव इंडिया, कंट्रोल तो दोनों का इंडिया में ही है। अब अगर तुम इस 20 का करता, इस 20 का ऊपर वाले का, तो क्या करता, ROR देता कि नहीं देता? देता सर। हाँ, RNOR देता कि नहीं देता? कंट्रोल तो इंडिया में है, मगर बेटा NR नहीं देता। क्यों? क्योंकि कंट्रोल इंडिया में होने से नहीं देता है, रिसीव या सोर्स कुछ होना चाहिए तब जाके NR देता है। इसका नहीं दिया NR, मगर इसका सोर्स कहाँ है बेटा? आउटसाइड इंडिया। रिसीव कहाँ हुआ? देगा तो RNOR देगा। हाँ सर देगा, क्योंकि रिसीव इंडिया में हो रहा है, या कंट्रोल भी इंडिया में है। सर NR को तो देना पड़ेगा, क्योंकि रिसीव दिख गया, रिसीव दिख गया, कितना दिख गया? 20। NR का टोटल कितना आया? 20 आया NR का टोटल। RNOR का टोटल कितना आया? 40 आया, और ROR का टोटल कितना आया? 40। ये बेटर समझने में आया तुम लोग को? इसको मैंने दो भाग में स्प्लिट कर दिया, दो नया, इसको मैंने दो भाग में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। क्लियर? समझा? लगता है आपसे कल का अभी तक मन मुटाव ठीक नहीं हुआ। अभी व्हाट हैपेंड? डन? क्लियर? अगर वो हाफ ऑफ द मनी नहीं बोलता तब अगर हाफ नहीं बोलता ना, तो NR कुछ नहीं देता। जितना इंडिया में रिसीव उतना पे NR को देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो क्या बोला है। इस पे थोड़ा चर्चा किए थे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना इसको। हाँ देखो, अगर कभी भी एक नोट लिख लेना,
सोर्स एक तो मैंने कल बताया था, इंडिया से अगर एग्रीकल्चर मिलता है उसको तो लेना ही नहीं है, हाँ टैक्स वो एग्जाम्प्ट होता है। बट अब तुमको कोई भी इनकम दूसरा देश से मिल रहा है, कोई भी इनकम, जैसे एग्रीकल्चर हो, डिविडेंड हो, कोई भी इनकम दूसरा देश से मिल रहा है, और उसको तुम अगर बाद में इंडिया में रेमिट कर रहा है, रेमिट मतलब भेज रहा है, रिसीव नहीं हुआ इंडिया में, रेमिट हुआ, रेमिट मतलब समझ रहा है, पैसा कहीं और से मिल रहा है, रेमिटेंस यहाँ पे आ रहा है। जैसे मान लो कि आयुष का कोई दोस्त रहता है दुबई में, वो उसको पैसा यहाँ भेज रहा है, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। रिसीव दुबई में हो, रेमिट इंडिया में हो रहा है। तो अगर कोई भी पैसा इंडिया में रेमिट होता है, उस पे खाली ROR टैक्स देगा, बाकी कोई टैक्स नहीं देगा। इसको लिख लो प्लीज। इफ मनी इज if money is later on remitted to India, if money is later on remitted to India, if money is later on remitted to India, then only ROR will pay tax. Then only ROR will pay tax. Done? यानी इसका आंसर क्या होगा सर? किसमें डालू बोलो ना? अच्छा पहले तो वो डाल देते हैं 40 40 और 20, और इसका क्या डालू बोलो? कितना है? 10,000 है, 10,000 डैश और डैश। अच्छा हाँ जी, बट आप कल की क्लास में बताए थे ना, कल वाला थोड़ा सा प्रोविजंस बदलाव हुआ है, तो ये ध्यान रखो, कल वाला ठीक कर लेना आप कॉपी में। और अगर सपोज ये 10,000 बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, अंदर क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेमिटेड 8,000, तो जो वो बाहर जो 10,000 लिखा हुआ है, ROR में तो 10 ही आएगा, हाँ, ROR में तो 10 ही आएगा, हाँ, और बाकी डैश डैश ही रहेगा, और जो अंदर का 8,000 है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड रिसीव देयर, क्या होगा? इजी है तो, बाकी सब में डैश डैश रहेगा, खाली किस में जाएगा? क्योंकि सोर्स भी बाहर, रिसीव भी बाहर, तो खाली ROR देगा, बाकी दोनों नहीं देगा, तो इजी है। तो 8,000 डैश और डैश। जब भवानीपुर कॉलेज का इंटरनल एग्जाम होगा ना, उनका ये क्वेश्चन फिक्स है, ध्यान रखना, उनका ये क्वेश्चन फिक्स है। जैसे तुम और भी, तुम लोग भवानीपुर में ना, उनका ये क्वेश्चन फिक्स है, ध्यान रखना, ऐसा ही देता है वो लोग। ओ भवानीपुर, सब भवानीपुर, तुम दो गुड़ दुड़ खिदिरपुर, नो भवानीपुर। डन। सेकंड कैंपस का इज्जत नहीं है। और एक लास्ट सुन लो, इसमें भी पता नहीं वो कल कराया था कि नहीं, दोनों में थोड़ा बदलाव था। ऐसा कराया था क्या? पास्ट फॉरेन टैक्स नहीं शायद ना। ना सुनो, अगर पुराना कोई फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम है जो तुम इंडिया में लेके आया है, पुराना फॉरेन का इनकम जो इंडिया में लेके आया है, उस पर कोई टैक्स नहीं देगा। क्या बोला मैंने? क्योंकि इनकम कहाँ का था? फॉरेन का था, कमाया भी कहाँ पे? फॉरेन में। वो अनटैक्स्ड इनकम है, उस पर कोई टैक्स नहीं देगा, तो ये डैश 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 हो जाएगा, तीनों ही नहीं देगा। तो ये ऐसा केस है, इसमें किसी को टैक्स नहीं देना पड़ा। हर बार तो देना पड़ता था ROR को भी, बट अगर कोई पास्ट इनकम है, पास्ट इनकम जो इस साल इंडिया में आ रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं देगा। क्लियर हो गया मेरा बात? ये ध्यान रखना। बट भूटान वाला जो इनकम था, वो कोई पुराना इनकम नहीं था, इसी साल का इनकम था, राइट? वो आया इंडिया में, उस पर कौन टैक्स देगा? खाली ROR, बाकी कोई नहीं देगा, और पास्ट इनकम पे कोई नहीं देने वाला है। क्लियर हुआ मेरा बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डैश डैश और। तो ROR का टोटल कितना है बताओ मेरे को? 2,60,000 12,000 कॉपी निकालो, कॉपी निकालो, कॉपी निकालो, टोटल करो, 2,30,000 पूरा पर्टिकुलर्स लिख के दिखाओ, कॉपी लिखाओ, सारा पर्टिकुलर्स लिखो, उसके बाद दिखाओ मेरे को, सब लिखो। चलो, तुम लोग नहीं लिखा है कोई बात नहीं, तुम सारा पर्टिकुलर्स लिखो। चलो, कैसे मैनेज करेगा मेरे को नहीं पता, मैं स्क्रीन नहीं दिखाऊंगा तुमको, ये कोई बात मेरे को नहीं मेरा पता। टोटल करो, पर्टिकुलर्स लिखो, ठीक है? हेल्प करो। अभी कितना टाइम हो रहा है? कितना टाइम हो रहा है? 5:43 45 है, तो देखें 43 की 5 है। फोन जमा लेने का चक्कर में समझ गया। हाँ ठीक है, सारा पर्टिकुलर्स लिखो, लिख लिया पर्टिकुलर। सारा पर्टिकुलर्स लिखो। इसका फोन मेरे को दे देगा तुम, खुशी को दो, वहां से खुशी मेरे को दो, बस हो गया। अब तुम कल आके लेगा अपना फोन, एक दिन बिना फोन के रहेगा। कल तो सुबह 8 बजे मिलेंगे हम लोग, मिलेगा ना? बस, अरे यार फोन दे। नहीं देंगे। टोटल कितना आया? 266 266 और 248 सर अब क्यों टोटल करा है? बताने के लिए कि NR का जो इनकम है वो RNR से ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी।
और RNOR का जो इनकम है वो ROR से ज्यादा नहीं हो सकता। तीनों बराबर हो सकता है, देखो तीनों बराबर हो सकता है, पर्टिकुलर्स नहीं बराबर हो। अरे तो पीपीटी समझा? में भेज देंगे करो फटाफट। तो दिखाइए वो क्वेश्चन बराबर तो हो ही सकता है। बराबर क्यों नहीं हो सकता प्राची? बराबर हो